बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस भी पाकिस्तान के हक में बोल पड़े, बड़ा ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे का ऐलान कर दिया गया। LOC पर भारतीय फोर्सेज की सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान ने भी करारा जवाब दे दिया। महंगाई करके पैसा बनाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, वजीर आजम इमरान खान मैदान में आ गए, बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश पर मेहरबानी, सऊदी अरब 30 अरब डॉलर का पैकेज देने के लिए तैयार। भारत मकबूजा कश्मीर में आयद पाबंदियां फौरी तौर पर हटाए, यूरोपीय यूनियन का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। अमरीकी सफारत खाने के करीब रॉकेटों से हमला। चीन और रूस किसी गलत फहमी में न रहें, दुनिया में मगरबी इक़्तिदार का ही बोलबाला रहेगा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब का तुर्की पर 30 अरब ममालिक में शिद्दत पसंदों की मावनत का इल्जाम। बगावत के मजीद 3 मुकदमात में मंजूर पिश्तीन की जमानत मंजूर। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के दौरे का ऐलान। तो नाजरीन, आपके ख्याल में ट्रंप को पाकिस्तान का दौरा भी करना चाहिए था? जी हाँ, जी नहीं? तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी का इतराफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने लाखों अफगान महाजरीन की बेहतरीन मेहमान नवाजी की है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला दुनिया का बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में आफात से मुतासर होने वालों से इजहार यकजहती करता हूँ। तफसीलात के मुताबिक अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि गुर्बत का खात्मा पाकिस्तान की पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। तलीम, मैशियत और बराबरी तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के हदाफ के लिए कोशिशें कर रहा है। हमारा मुश्तरका विजन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना और पायदार तरक्की है। कामयाब जवान प्रोग्राम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का मंसूबा है। सबके लिए सेहत की सहूलतों की फराहमी के विजन से बहुत मुतासर हूँ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत के 2 रोजा सरकारी दौरे का ऐलान कर दिया गया। आलमी खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करने जा रहे हैं। 2 रोजा ये दौरा 24 ता 25 फरवरी को होगा, जिसमें अमरीकी सदर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत भारत की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दौरे में अमरीका और भारत के दरमियान मुतअद्दिद अस्करी व तिजारती मुआहदों का इम्कान है। ताहम पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा की वजह बनने वाले खित्ता कश्मीर पर बातचीत का इम्कान बहुत कम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने LOC पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हफ्ता को पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सीनियर सफारतकार को खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था। तर्जमान ने कहा है कि 14 फरवरी को LOC के नेजा पीर और रकचकड़ी सेक्टर पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 13 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। भारतीय फोर्सेज LOC पर मुसलसल मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि महंगाई करके पैसा बनाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे, हमें किसी भी चीज की कमी का पहले से इल्म होगा। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में सेहत इंसाफ कार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि 50 लाख सेहत इंश्योरेंस कार्ड देने पर डॉक्टर साहिबा को मुबारकबाद देते हैं। वजीर आजम ने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा था कि पाकिस्तान को
एशियन टाइगर बनाएंगे। मैंने कहा था कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत पर मुल्क बनाएंगे। फलाही रियासत एक दिन में नहीं बन जाती, हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि चीनी और आटे का बहरान पैदा करने वाले जुम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तहकीकात का अमल जारी है, जिसकी गिरफ्त से कोई नहीं बच पाएगा। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश पर मेहरबानी। सऊदी अरब 30 अरब डॉलर्स का पैकेज देने के लिए तैयार। खलीजी खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का दावा है कि मुतअद्दिद सऊदी कंपनियां इनके यहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के मंसूबाबंदी कर रही हैं। खलीजी खबरसां अदारे की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब एशियाई इस्लामी मुल्क बांग्लादेश में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। इस हवाले से बांग्लादेशी हकाम ने बताया है कि सऊदी अरब का एक आला तजारती वफद, जिसमें हुकूमती शख्सियात और मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे शामिल है, इसने बांग्लादेश का दौरा किया। सऊदी वफद और बांग्लादेशी हकाम के दरमियान सरमायाकारी से मुतल्लिक मुज़ाकरात जारी हैं। बांग्लादेशी हकाम का दावा है कि सऊदी हुकूमत और कंपनियां बांग्लादेश में 30 अरब डॉलर की कसीर सरमायाकारी करने जा रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने भारत पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में आयद पाबंदियां फौरी तौर पर हटाए। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और कई ममालिक के सफीरों के हालिया दौरे मकबूजा कश्मीर के बाद यूनियन की तर्जमान बराए अमूर खारजा और सलामती पॉलिसी के सीनियर तर्जमान ने भारतीय अखबार इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा है कि कश्मीर में नाफिज पाबंदियों को फौरी तौर पर हटाना नागजीर बन गया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में अभी भी कई पाबंदियां आयद हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में रॉकेटों से हमला हुआ है, जबकि कई रॉकेट सफारती कंपाउंड में अमरीकी सफारत खाने के करीब गिरे। फ्रांसीसी खबरसां अदारे के मुताबिक बगदाद में आला अल सुबह सफारती जोन में रॉकेट हमले किए गए, जिनमें से कुछ रॉकेट अमरीकी सफारत खाने के करीब आकर गिरे। ताहम अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आया रॉकेटों का टारगेट वाकई अमरीकी सफारत खाना था या कुछ और। रिपोर्ट के मुताबिक ताहाल किसी शख्स के हलाक या जख्मी होने की भी इतलात नहीं मिली। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि चीन और रूस गलत फहमी में न रहें। दुनिया में अमेरिका की सरबराही में मगरबी इक़्तिदार का बोलबाला रहेगा। म्यूनिख में जारी 3 रोजा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि चीन और रूस का दुनिया में सल्तनत कायम करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। माइक पोम्पियो का कहना था कि चीन आलमी सल्तनत कायम करना चाहता है, लेकिन दुनिया पर मगरब का ही गलबा रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के वजीर खारजा ने रोमानिया के दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया है कि तुर्की 3 अरब ममालिक में शिद्दत पसंदों की मावनत कर रहा है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदल अल जुबैर का कहना है कि हम तुर्की की जानिब से शाम में मदाखलत और साथ ही लीबिया और सोमालिया में शिद्दत पसंदों की मावनत की मुखालफत करते हैं। आदल अल जुबैर ने रोमानिया के दौरे में आला हकाम से मुलाकात की। तफसीलात से आगाह करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम तुर्की के शाम में मुदाखलत के मुखालफ हैं और शाम समेत सोमालिया और लीबिया में तुर्की की जानिब से शिद्दत पसंदों के मावन भी भरपूर मुखालफत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टानक और डेरा इस्माइल खान की मकामी अदालतों ने बगावत के मजीद 3 मुकदमात में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के सरबराह मंजूर बिश्तीन की जमानत मंजूर कर ली। इस हवाले से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के वकील ने तस्दीक की कि जिला टानक की मकामी अदालत ने बगावत के 2 जबकि DI खान की अदालत ने एक केस में जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी डेरा इस्माइल खान की अदालत ने बगावत के ही 2 मुकदमात में PTM सरबराह की जमानत मंजूर कर ली। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।